अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे गर्मियों का एक ऐसा मशरूब जो आने वाले दिनों में आपको हर जगह पे नज़र आता है, ख़ास तौर पे सड़कों के किनारे। ये है गन्ने का जूस या गन्ने का रस। कहने को तो ये सिर्फ एक महलूल है, लेकिन आपको हैरानी होगी कि ये 100% नेचुरल एक ड्रिंक है। इसके अंदर अगर देखें, कोई फ़ैट नहीं है इसके अंदर कोई प्रोटीन नहीं है, इसके अंदर कोई फाइबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर मौजूद है कैल्शियम, इसके अंदर मौजूद है आयरन, इसके अंदर मौजूद है मैग्नीशियम, इसके अंदर मौजूद है सोडियम, इसके अंदर मौजूद है पोटेशियम। यानी जब भी आप ये पीते हैं तो सिर्फ एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है। वो चीज़ क्या है कि जो शख्स इसको बना रहा है, तो जिस बर्तन में आपको वो देगा, तो आप कोशिश करें कि उसको अपने सामने अच्छे पानी से धुलवाएं। लेकिन इसके अलावा जब आप ये पिएंगे तो आपको उस वक्त एहसास होना चाहिए कि आप क्या चीज़ पी रहे हैं। गर्मियों में हमेशा हम देख के ये सोचते हैं कि चलें, हमें क्योंकि प्यास लगी हुई है तो हम पानी पी लेते हैं। यानी पानी की जगह पे लोगों को फिर नज़र आता है कि ये गन्ने का जूस या रस, लेकिन उनको महसूस होगा जब भी ये वीडियो देखने के बाद वो पिएंगे कि जब वो इसको पी रहे हैं, यानी अगर हम एक गिलास की बात करते हैं तो उसके अंदर 250 जो हैं वो कैलोरीज होती हैं और 30 ग्राम उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं। जबकि मैं बता चुका हूँ कि उसके अंदर फैट्स, प्रोटीन, फाइबर ये ज़ीरो है। और इस तरह से ये आपके लिए एक इंस्टेंट सोर्स है। यानी ये एक ऐसी चीज़ है कि 100% नेचुरल हो गई। इसके अंदर ग्लूकोज़ है और इसी तरह से इसके अंदर पानी है, और जो मैंने नमकियात की बात की है यानी कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम, पोटेशियम, तो आपके लिए ये इंस्टेंट सोर्स है एनर्जी का, इंस्टेंट सोर्स है पानी का। तो जो सबसे बड़ा फ़ायदा आपको गन्ने के रस का या जूस का होता है, या आने वाली गर्मियों में आपको, अभी ज़ाहिर है कि ये काम शुरू हो चुका है, वो होगा, तो सिर्फ आपने इसको जो वो तैयार कर रहा होगा, तो होता ये है कि उन्होंने जहाँ पे वो गिलासों को धोते हैं तो वो पानी एक ऐसा होता है कि जिसमें खुदा न खास्ता किसी और के पिए हुआ भी हो सकता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई अपना बर्तन है, अपना कोई आपके पास बॉटल है, अपना आपके पास गिलास है, तो उसके अंदर डलवाएं और इसको इंजॉय करें, क्योंकि ये एक इंस्टेंट एनर्जी सोर्स है आपके लिए। जब किसी को भी जिगर का मसला होता है, जिसको हम यरकान कहते हैं या जॉन्डस कहते हैं, तो सब लोगों को पता है कि हम उनको कहते हैं कि आप गन्ने का रस पिएं। गन्ने का रस क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके अंदर होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, जैसे मैं जिक्र कर चुका हूँ कि इसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन है। और इसकी जो पीएच है वो ऐसी है कि ये अल्कलाइन है। आपको जिगर के मरीज़ों को अगर वो डॉक्टर के पास भी जाते हैं या दाखिल होते हैं, तो उनको शुगर की ड्रिप लगाते हैं, जिसको हम 10% डेक्सट्रोज वाटर कहते हैं। तो क्योंकि मैं आपको जिक्र कर चुका हूँ कि जो गन्ने का रस होता है, इसके अंदर एक एक जो गिलास है 240-50 ml का होता है, तो उसके अंदर 30 ग्राम शुगर भी है। तो पानी भी है, शुगर भी है, नमकियात भी है, और इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स का ऐसा कंपोजिशन है कि आपकी जो अंदर तेज़ाबियत होती है, आपके अंदर जो एक तलखी होती है, और जिस वक्त आपको ये यरकान हुआ होता है, तो उसको ये बहुत हद तक कम करती है। तो जिगर के मरीज़ों के लिए, यरकान के मरीज़ों के लिए जो गन्ने का रस है, गन्ने का जूस है, वो एक नेमत है। वो लोग जिनको मैदे के मसलों का सामना है, वो लोग जिनको डाइजेशन या निज़ाम इन्हिज़ाम जो है उसके मसलों का सामना है, तो उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है गन्ने के रस में कि इसके अंदर जो पोटेशियम मौजूद होता है वो आपके मैदे के माहौल को बहुत बेहतर रखता है। इसी तरह से जो आपके इन्हिज़ाम के लिए, जो आपके डाइजेशन के लिए एंजाइम का अखराज होता है, उसको बड़ा बेहतरीन कर देता है। तो जिसकी वजह से स्टमक की इन्फेक्शन आपको कम से कम होंगी। मैदे में जो तेज़ाबियत होती है, जो आपकी आंतों के मसाइल होते हैं, उनको ये पूरा जो माहौल है जिसमें जो एंजाइम है जो आपके खुराक को तोड़ते हैं, उनको इस काबिल बनाते हैं कि वो आसानी से आपके जिस्म का और आपके खून का हिस्सा बन जाएं। तो ये जो गन्ने का रस है, इसके अंदर मौजूद इसकी जो पीएच, इसका जो पोटेशियम है, वो इन दो चीज़ों को मुमकिन बनाता है, और आपको मैदे के जो इन्फेक्शंस होते हैं, मैदे के जो मसाइल्स होते हैं, वो कम से कम जन्म लेते हैं अगर आप गन्ने का जूस या रस का बाकायदा इस्तेमाल करें। दोस्तों, अभी तक जितनी मैंने बात की है उससे सबसे ज़्यादा जो परेशान लोग नज़र आएंगे इस वीडियो को देखते हुए, वो होंगे जो शुगर के मरीज़ हैं। उनके जहन में आएगा कि अभी तक जो बताया गया है कि शुगर, ये जो गन्ने का रस होता है, इसके एक गिलास के अंदर 30 ग्राम शुगर है, तो इसका मतलब है कि जो शुगर का मरीज़ है उसको तो ये नहीं लेनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक फ़र्क बताना चाहता हूँ कि जिससे शुगर के मरीज़ों को ये एहसास होगा
कि वो ज़ाहिर है इतनी ज़्यादा मिकदार में तो नहीं लेंगे, लेकिन वो मॉडरेशन में, यानी किसी हद तक वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको हम कहते हैं ग्लाइसीमिक इंडेक्स के। जितने भी खाने वाली चीज़ें होती हैं इनका एक ग्लाइसीमिक इंडेक्स होता है। इसका मतलब है कि ये इंडेक्स हमें बताता है कोई चीज़ खाने के बाद कितनी जल्दी शुगर हमारे खून में बढ़ती है, ग्लूकोज बढ़ती है। जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होगा वो खाने के फौरी बाद शुगर आपकी ज़्यादा बढ़ेगी, इंसुलिन उसको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो उसकी वजह से मसला होता है। लेकिन जिस भी खाने वाली चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा, चाहे उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता आपके खून का हिस्सा बनेगी ग्लूकोज, जिसकी वजह से आपके जिस्म में मौजूद इंसुलिन को या बाकी सिस्टम को आसानी होगी उसको मैनेज करने में। तो चलें देखते हैं कि जो गन्ने का रस है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स क्या है। लेकिन उससे पहले हम जो चीनी होती है, जो शुगर टेबल शुगर जिसको हम कहते हैं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स है 65, यानी 100 की तरफ जितना जाता जाएगा ग्लाइसेमिक इंडेक्स, उतनी वो चीज़ शुगर के मरीज़ों के लिए बुरी होगी। इसका मतलब है कि टेबल शुगर जो है वो जैसे ही आप इस्तेमाल करते हैं बहुत जल्द आपके खून के अंदर ग्लूकोज बढ़ जाती है। जबकि इसके मुकाबले में अगर हम शुगर केन जूस, अगर हम गन्ने का रस या गन्ने के जूस पे नज़र दौड़ाएं तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 43 है, 43 है। तो वो जो 43 ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो ये बताता है कि ये वो क्योंकि कुदरती शुगर है, नेचुरल शुगर है, अगरचे इसके अंदर फाइबर नहीं था इस जूस के अंदर, लेकिन ये शुगर आहिस्ता आहिस्ता आपके खून में ग्लूकोज को बढ़ाती है। तो शुगर के मरीज़ गन्ने के रस को इंजॉय कर सकते हैं, लेकिन इन मॉडरेशन। यानी अगर एक आम शख्स 4 गिलास पीता है, 2 गिलास पीता है, तो उनको 1 या 2 मैक्सिमम गिलास पीने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं, ताकि उनकी बीमारी भी ख़राब ना हो शुगर, और वो इसको इंजॉय भी कर सकें, यानी गन्ने के जूस या रस को। दोस्तों, वो लोग जिनको छोटे पेशाब की इन्फेक्शन होती है, वो लोग जिनको गुर्दे की पथरी होती है, मसाने में इन्फेक्शन होती है, उनके अंदर एक चीज़ कॉमन होती है सब में कि उनके अंदर तलखी होती है, उनके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा बेचैनी रहती है। अगर आप चाहते हैं कि इन इन्फेक्शंस के साथ आपको होने वाली जो तलखी है, बेचैनी है, इन्फ्लेमेशन है, जो आपके जिस्म में सोजिश है, वो कम से कम हो और उसमें कमी आ जाए, तो आपने इस्तेमाल करना है गन्ने का जूस या रस। और अगर आप चाहते हैं कि ये बहुत ज़्यादा मौसर हो आपके लिए, तो आप इसको थोड़ा सा इसके अंदर नींबू का जूस डाल लें, या जो कोकोनट वाटर मिल जाता है वो इसको मिक्स करें और इसको फिर बाकायदा इस्तेमाल करें। तो वो लोग जिनको पेशाब की इन्फेक्शन बड़ा तंग करती है, अक्सर लोग मुझे मैसेजेस करते हैं कि उन्होंने एंटीबायोटिक्स भी ली हैं, उन्होंने बाकी दवाइयाँ भी खाई हैं, लेकिन फिर भी उनके पेशाब में तलखी है, तो उससे उनको काफ़ी हद तक बेहतरी मिल जाती है और उनको ये जो तलखी है ये कम से कम हो जाती है। तो आप गन्ने का जो रस है, गन्ने का जूस है, वो इस मकसद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो छठा फ़ायदा हमें मिल सकता है गन्ने के जूस के इस्तेमाल करने से, वो ये है कि क्योंकि इसके अंदर कैल्शियम होता है, क्योंकि इसके अंदर फास्फोरस होता है, तो हमारी हड्डियों के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए ये बड़ी एक अच्छी चीज़ है। और इसी तरह से हमारे जो दांतों की ताकत होती है, जैसे हमारे दांतों के ऊपर एक पोर्शन होता है जिसको हम इनेमल कहते हैं, टूथ इनेमल, तो उसको भी ये मजबूत करता है। ये जो हमारे दांतों में कैविटीज़ बनती हैं, ये जो हमारे दांतों में टूथ पुट होती है जिसे टूथ डिके कहते हैं, तो इस प्रोसेस को इसलिए काम कर देता है कि ये जो मिनरल्स होते हैं, कैल्शियम और फास्फोरस है, ये दांतों और बोन यानी जो आपकी हड्डियाँ हैं उनको मजबूती देता है। तो जब वो डिके नहीं होगा, वो कीड़ा नहीं लगेगा, वो आपके दांत ख़राब नहीं होंगे, क्योंकि इन मिनरल्स के कमी की वजह से ये मसले बनते हैं। तो बाद में फिर लोगों को बैड ब्रेथ यानी उनका जो सांस है उसके अंदर से उनको स्मेल आती है, तो वो काफ़ी परेशान होते हैं इस चीज़ को लेके। लेकिन वो लोग जो शुगर कैन जूस जो है, गन्ने का जो जूस है, उसको बाकायदा इस्तेमाल करते हैं, तो उनको कैल्शियम और फास्फोरस की इतनी मिकदार मिलती है कि हड्डियाँ भी मजबूत होती हैं, दांतों की सेहत भी बेहतर होती है, दांतों में कैविटी लगने का अमल भी कम से कम होता है, और जो बुरा ब्रेथ होता है, बैड ब्रेथ होता है, उनके जो सांस के अंदर जो ऐसी यानी बैड बुरा एक लोगों को जाता है कि ये शायद ब्रश नहीं करता, तो उस चीज़ से भी काफ़ी हद तक निजात मिलती है। दोस्तों, सातवां और आखिरी जो बड़ा फ़ायदा है आपको गन्ने के जूस के इस्तेमाल का, वो ये है कि वो लोग जो एक्नी का शिकार होते हैं, जिनको दाने बने होते हैं जिनकी जल्द के ऊपर, तो वो इसको वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं जो जूस को, क्योंकि बुनियादी तौर पे जो गन्ने का रस या गन्ने का जूस होता है, इसके अंदर अल्फ़ा हाइड्रोक्सिक एसिड होता है, AHA, जैसे ग्लाइकोलिक एसिड। अब ये क्या करता है कि आपकी जो जिल्द है उसको वहाँ पे
इकट्ठा नहीं होने देता, बल्कि उसकी जो ग्रोथ है उसको तेज़ी से करता रहता है ताकि जल्द साफ़ रहे, वहाँ पे एक्नी का प्रॉब्लम ना बने। इसके इस्तेमाल का तरीका एक मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप गन्ने का जो जूस है उसके अंदर थोड़ी सी आप एक मुल्तानी मिट्टी मिलती है, आप उसको और फुलर्स अर्थ भी कहते हैं लेकिन मुल्तानी मिट्टी के नाम से पाकिस्तान में बहुत मशहूर है, उसमें शामिल करें और जैसे आप एक पेस्ट बना लेते हैं उसकी उस तरह का एक चीज़ बना लें पेस्ट की तरह का। तो जहाँ जहाँ पे आपको एक्नी का मसला है वहाँ पे आप लगा दें ये जो आपने पेस्ट बनाया है और उसको 20 मिनट तक लगा रहने दें। उसके बाद ठंडे पानी से अपने मुंह को धो लें तो आप ख़ुद देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपको एक्नी का मसला कम से कम हो जाएगा और आपके जो चेहरे की जो जिल्द है ख़ास तौर पे वो बहुत ज़्यादा तरोताज़ा हो जाएगी। तो दोस्तों ये 7 वो फ़ायदे हैं जो आप गन्ने का जो जूस है वो नेक्स्ट टाइम जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आपको आपके जहन में होना चाहिए। मैं आपको एक दफ़ा 2 चीज़ें फिर दोबारा दोहरा देता हूँ कि एक तो जो गन्ने का रस आपने बनवाना है अपने सामने, तो बर्तन कोशिश करें कि या आपका अपना हो या आप उसके ही बर्तन को धुलवाएं अपने सामने, यानी जिस बर्तन में वो बाकी गिलासेस को धो रहे होते हैं वो अक्सर वहाँ पे दूसरे लोगों का पिया हुआ भी मिक्स हो सकता है, तो पेट की बीमारियाँ या खुदा न खास्ता जो इस तरह की चीज़ें उनसे आपने बचना है। दूसरा, जो शुगर के मरीज़ हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, उनको फ़ायदा तो होगा लेकिन कोशिश करें कि इसकी क्वांटिटी को कम रखें। आपको पता है दोस्तों इस तरह की वीडियोस इस चैनल पे मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर अभी कर लें, और कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर का इस पर एक ऑप्शन होता है, तो लिंक को शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।